हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव सेक्शन और आप देख रहे हैं आप सभी का चैनल NCERT बाय रिदोय। सो दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि दोस्तों मेरा जो चैनल था, पहले चैनल जो था, चैनल का नाम था मैथ्स बाय यूनिक सर। लेकिन दोस्तों मुझे वो किसी कारणवश बदलना पड़ा। क्यों बदलना पड़ा दोस्तों? क्योंकि यूट्यूब पर बहुत भी पहले से ही वो चैनल अवेलेबल था, उस नाम के 3-4 चैनल थे अवेलेबल थे, इसलिए मुझे बदलना पड़ा दोस्तों। और मुझे जब नया मैंने क्रिएट किया तो मुझे पता नहीं था कि इसमें जो है मैथ्स बाय यूनिक, इसमें नाम भी कुछ होता है। इसलिए मैंने दोस्तों इसका NCERT बाय हृदय कर दिया। तो मेरे जो दोस्तों चैनल का नाम है NCERT बाय हृदय। दोस्तों अब आप मेरा ये नाम जो है यूट्यूब के सर्च बार में सर्च कर लेना, आपको जो है आ जाएगा, आपका मेरा चैनल खुल जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मापांक से हम कोणांक को निकालना सीखेंगे कि हम किस प्रकार से मापांक और कोणांक को निकाल सकते हैं। 10 मिनट में, आपको 10 मिनट का समय लगेगा। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। सो दोस्तों, हम पहले तो उसको मापांक और कोणांक निकालने से पहले कुछ सीख लेते हैं फार्मूलोज को। दोस्तों, हमारा मापांक निकालने का फार्मूला होता है, मापांक को हम R से डिनोट करते हैं दोस्तों, R से। और इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट में A² प्लस B²। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद कर लेना है दोस्तों। और कोणांक को निकालना कैसे होता है? कोस थीटा बराबर A/R। ठीक है, A यानी कि ये होगा, R ये, तो ठीक है A/R। और साइन थीटा बराबर B/R। ठीक है दोस्तों, का कोणांक कहलाता है। इस प्रकार से ये कोणांक कहलाएगा। फार्मूला इसका, कोणांक का निकालने का फार्मूला यही होता है दोस्तों। और आपको जैसे कि उदाहरण में आपको दे देता हूँ, उदाहरण के लिए जैसे मैंने अपने आप से उदाहरण बनाया है ये। जैसे कि यदि किसी मापांक, यानी कि मापांक को हम जो R से डिनोट करते हैं, तो मापांक 2 है और A बराबर अंडर रूट 3 है और B बराबर 1 है, तो इसका कोणांक क्या होगा दोस्तों? तो हम देखते हैं कोस, देखिए कोस थीटा बराबर A/R होता है ना, कोस थीटा बराबर A/R मैंने लिख दिया। अब कोस थीटा बराबर A की जगह A की वैल्यू है अंडर रूट 3 है और R की वैल्यू है 2, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब साइन ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर देखेंगे B/R। तो साइन थीटा पर B/R होता है, तो साइन थीटा बी मान रख देंगे, बी की जगह पर 1 है और R जो है वो 2 है। बस आपको अब देखेंगे यहाँ पर समझने वाली बात आती है कि जो कोस थीटा है, ये आपको देखिए, ये 30 का मान यहाँ पर होता है, कोस 30 का मान होता है, कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2। और साइन, और यहाँ पर भी देखेंगे कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। यानी कि दोस्तों जो 30 यहाँ पर भी आया और 30 यहाँ पर भी आया, यानी कि इसका कोणांक कितना होगा, थीटा कितना होगा, जो होगा साइन थीटा बराबर 30 होगा दोस्तों। और 30 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6×3 18, तो 30 बचेगा। ठीक, 30 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको मिलने की बात है, यहाँ पर भी जो थीटा हो, यहाँ पर भी दोनों में थीटा मिलना चाहिए, फिर भाई आपका कोणांक हो जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। चलो हम अब थोड़े कुछ क्वेश्चनों से समझते हैं। आपको 10 मिनट का, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो को देखा कि बहुत स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सभी के वीडियोज़ पर कि सर मुझे कोणांक निकालना नहीं आता, कोई दूसरा मेथड बताइए। लेकिन वो भी कोई बता ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बता दूं। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन की और क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मापांक है, सॉरी दोस्तों ये मात्रांक नहीं है, मापांक है। मापांक तथा कोणांक को ज्ञात कीजिए। तो पहला देखते हैं, देखा पहला ये जेड जो लगा है, ये जेड का मतलब हो गया है कि जेड जो दिया गया है, ठीक है, ये सम्मिश्र संख्या हो गई है। ठीक है, तो जेड बराबर आपका हो गया एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जेड बराबर 1+√3। तो दोस्तों क्या हम करेंगे, कर सकते हैं, जिसमें देखेंगे आप ए बराबर जो है वो 1 है, ठीक है दोस्तों, और बी बराबर जो है वो अंडर रूट 3 है कि नहीं, ए बी, ठीक है, इतना है। अब बस आपको मापांक का फार्मूला लगा देना है। तो मापांक बराबर क्या होता है, हमने दोस्तों बताया आपको, ये होता है A² प्लस B², किस में होता है, रूट में। ठीक है दोस्तों, ये आपको फार्मूला लगा देना, मापांक आपका आ जाएगा। तो मापांक बराबर हो गया A² यानी 1 का स्क्वायर प्लस B² यानी √3 का स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं। तो मापांक है, जैसे कि R को डिनोट करते हैं मापांक को R से, तो R बराबर कर देंगे 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये जो है इसका रूट कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 3। तो R बराबर आपका हो जाएगा 3 और 1 4,
और दोस्तों बताइए 4 का वर्ग होता है 2, तो ये हो गया r बराबर 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका कोणांक निकालने की बात आती है। बहुत स्टूडेंट्स को कोणांक निकालने में परेशानी होती है, लेकिन आज आपको कोणांक निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों कोणांक निकाल लेते हैं। चलो कोणांक, दोस्तों ये जो आपको है ये कौन से चतुर्थांश में है आपको ये पता होना जरूरी है, क्योंकि ये कौन से चतुर्थांश में है आपका, ये फर्स्ट चतुर्थांश में है। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट चतुर्थांश में होता है, तो हम थीटा ही सिर्फ लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका ये वाला देखेंगे तो ये वाला आपका सेकंड चतुर्थांश में जाएगा, और सेकंड चतुर्थांश में हम लिखते हैं पाई माइनस के थीटा लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको कुछ याद कर लेना है, समझ लेना है। और जो आपका ये जो है ये थर्ड चतुर्थांश में जाता है, ये थर्ड चतुर्थांश में जाता है, तो माइनस का पाई प्लस थीटा करना होता है दोस्तों। ठीक है, फिर कोणांक निकालेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट है तो मैं फर्स्ट 2 है, इसमें कौन सा चतुर्थांश है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट में हमको सिर्फ थीटा लिखना है, तो कोणांक थीटा हो जाएगा। अभी देखो हम दोस्तों पहले कोस देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया उसमें कोस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, a/r होता है ना, तो a/r होता है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपका, a का मान कितना दोस्तों है, a का मान 1 है, r आपकी वैल्यू आई है 2। ठीक है दोस्तों, अभी और आगे कर लेते हैं इसको भी यहाँ पर रोकेंगे, फिर देखेंगे थीटा बराबर है कि नहीं। साइन थीटा बराबर आपका होता है b/r, आपका b कितना है, √3 है, और आपका r जो है 2 है। तो दोस्तों इसका देखेंगे कोस देखिए थीटा यानी कि 60 का मान होता है ना 1/2, और ये साइन 60 का मान भी √3/2, यानी कि यहाँ पर भी 60 आया, यहाँ पर भी 60 आया, तो क्या हो गया थीटा बराबर आपका जो कोणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 तो हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा डिग्री। अब 60 डिग्री आपका हो गया, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसका हम कोणांक जो है मतलब कि किस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं π/3 से, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर पाई जो π/3 जो है इसको क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए लिख सकते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 18 60 डिग्री आएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया कोणांक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सो बढ़ते हैं, हम ये वाला क्वेश्चन देखते लेते हैं, दूसरा भी उदाहरण से समझेंगे। सो दूसरे उदाहरण से देखते हैं। सो दोस्तों आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2, मतलब उदाहरण नंबर हम 2 से करते हैं, इसको 2 से भी समझते हैं, मापांक और कोणांक को निकालेंगे। तो उदाहरण 2 है आपका कि जो समय संख्या है -√3 प्लस का आयोटा, तो इसका मापांक और कोणांक को हमको निकालना है ना। तो दोस्तों आपको पहले देख लेना है कि कौन से चतुर्थांश में होगा ये, तो इसका ये कौन से चतुर्थांश में होगा दोस्तों, ये सेकंड चतुर्थांश में होगा। किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड चतुर्थांश में होगा दोस्तों। और जो सेकंड चतुर्थांश में होता है उसको हम थीटा कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोणांक निकालते समय, इसको हम लिखते हैं पाई माइनस के थीटा दोस्तों। ठीक है, इतना आपको देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर। चलो इसका मापांक निकाल लेते हैं पहले। तो मापांक क्या होगा दोस्तों, मापांक होता है अंडर रूट में a² + b² होता है दोस्तों, इतना होता है ना। तो मापांक को हम r से डिनोट करते हैं, तो r से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, a² यानी कि आपका a जो है इसमें लिख देते हैं a बराबर जो है √3 है, माइनस नहीं लिखेंगे, और b बराबर जो है आपका 1 है। ठीक है, आयोटा की जगह पर 1 ही होगा ना, तो 1 है। तो a² आपका कितना हो गया दोस्तों, √3 हो गया, इसका स्क्वायर है, b² आपका कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो r बराबर हो गया, स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस का 1, तो जो r बराबर आपका हो गया 3 और 1 हो गया 4 अंडर रूट। तो दोस्तों ये वर्ग किसका होता है, 2 का। तो आपका मापांक तो निकला है। चलो कोणांक को देख लेते हैं। देखिए आपका कौन से चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में, इसलिए हम इसे लिखेंगे पाई माइनस के थीटा। ठीक है दोस्तों, अब पहले थीटा ज्ञात कर लेते हैं। तो थीटा क्या होगा दोस्तों, थीटा बराबर हम कैसे निकालते हैं, सॉरी कोस थीटा पहले देखते हैं, पहले कोस थीटा देखेंगे हम। कोस थीटा बराबर आपका होता है a/r, तो a/r होता है ना दोस्तों, तो कोस थीटा आपका देख लेंगे। a/r आपका a कितना है, 1 है, r कितना है, 2 है। तो दोस्तों ये 1/2 है। आप चलो साइन को देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर आपका होता है b/r, और b/r यानी कि साइन थीटा बराबर b का आपका b की वैल्यू जो है 1 है,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है ये ए है, यहाँ पर ए बटे आर होता है, तो ए आपका √3 है दोस्तों, ये आपका √3 है दोस्तों। मैं थोड़ा, ये आपका √3 है, ठीक है दोस्तों। और जो बी बटे 2 है, यहाँ पर 1 है, बी 1 है, आर कितना है 2 है। तो ये किसका होता है दोस्तों, कोस, ये होता है आपका 30 का मान, देखिए कोस 30 का मान √3 बटे 2 होता है, और साइन 30 का मान भी 1 बटे 2, यानी कि जो थीटा आपका आ गया, कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं किसके से, पाई बटे 6, क्योंकि दोस्तों पाई की जगह पर आपका 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/3, 6 3 18, 30 डिग्री आ जाएगा। अब आपको ये कोणांक निकाल सकते हैं अब यहाँ पर। अब लिखेंगे कोणांक पाई माइनस के थीटा होता है ना दोस्तों, ये क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में, इसलिए हम इसे लिखेंगे ऐसे। फिर कोणांक आपका हो जाएगा ये पाई माइनस थीटा आपका कितना है, ये हो गया आपका कोणांक निकला है आपका दोस्तों। कोणांक आपका निकलेगा 6 पाई से 6 पाई, और ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बटे 6। तो दोस्तों ये आपका इधर आ जाएगा कोणांक 6 पाई से आपका पाई चला जाएगा, बचेगा 5 पाई बटे 6। ये आपका कोणांक आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको ऐसे समझ में आया होगा। चलो दोस्तों, इतने 2 उदाहरण से मैंने समझ लिए। अगले वीडियो में हम क्लास 11th की क्लास 11th की जो NCERT मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम की है, उसकी हम प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है 5.2 को प्रारंभ करेंगे। उसमें आपको मापांक और कोणांक उसमें भी ज्ञात करना दोस्तों है सभी में। तो दोस्तों यहाँ आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार से है। तो ये आपने वीडियो देख ली, आपके लिए कितनी यूजफुल है कि उसमें भी आएंगे हम, आप मापांक और कोणांक को निकाल देंगे 2 मिनट में सिर्फ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैंने नया चैनल क्रिएट किया, मुझे अभी बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर की, जिससे कि मैं आपको लंबे समय तक पढ़ाता रहूँ। सो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को जो है वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको ये भी पसंद आई होगी, क्योंकि आपको कोई भी वीडियो ऐसे नहीं बताती है मापांक और कोणांक को निकालना। दोस्तों मैंने ये खुद ट्रिक बनाई है, इसलिए मैंने सोचा कि आप दोस्तों को भी शेयर कर दूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।